अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। ये है जी अलसीफ हेरिटेज होटल के बाहर वाला एरिया। यहाँ से आपको जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, अब्रा की बोट्स चलती हैं यहाँ पे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाते हैं। कुछ तो टूरिस्ट इस पर ट्रैवल करते हैं, कुछ अपने काम के लिए इधर से उधर जिन्होंने जाना होता है वो फिर बोट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इंजॉयमेंट की अलग इंजॉयमेंट हो जाती है और वैसे ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है। और इतना कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। शायद 2 दिरहम की टिकट है। पहले ऐसा होता था कि आप बोट्स में बैठ जाओ और वहाँ भी आपको पे करके तो आपको टिकट मिल जाती थी, लेकिन अब इतनी लंबी लाइन लगी होती है वहाँ पे काउंटर के बाहर, वहाँ से आपको टिकट्स लेके अपना स्टेशन बता के तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। पहले यहाँ पे जो बोट्स थी वो प्राइवेट थी, वो आप दरमियान में एक लंबा सा बेंच सा बना होता है, उसके बिल्कुल चारों साइड्स पे आप बैठ जाओ। लेकिन अब जो बोट्स यहाँ पे चल रही थी वो आरटीए की तरफ से थी। बाद में हम लोगों ने अपना चेक इन किया। हमारे जो रूम्स थे वो हमें यहाँ पे सारे 3 रूम्स हमें चाहिए थे, हमें एक दूसरे के करीब नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने हमें दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया और शुक्र है वहाँ पे हमारे तीनों रूम्स जो थे वो नेक्स्ट टू ईच अदर थे, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये उन्होंने होटल कार्ड्स रखी हुई थी एक होटल से दूसरी होटल में ब्रांच में शिफ्ट करने के लिए। अगर आप बाय वॉक जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, सामान तो हमारा उन्होंने कहा था कि हम पहुँचा देंगे, कुछ ऐसे सामान की टेंशन नहीं थी। लेकिन बच्चों के साथ हम लोगों ने सोचा एक फ़ैसिलिटी है तो अवेल कर लेनी चाहिए, क्या पैदल पैदल जाएंगे। खैर फिर हम लोग दूसरी ब्रांच में गए और बहुत अच्छा व्यू है होटल का। वहाँ पे रिसेप्शन तो नहीं है, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो ऊपर हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, नहीं तो आप अपने रूम से कॉल कर सकते हो। मेन ब्रांच में रिसेप्शन पे कॉल जाती है और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो फिर वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाती है। होटल का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, सामने ही अब्रा था, बोट्स वगैरह चल रही थी और सुबह सुबह का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था। सारी रात में मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाग रही थी कि मुझे ये वाला व्यू देखना है सुबह का, जब सूरज निकलेगा और सामने ही आपके समुंदर है, बोट्स चल रही हैं। और पुराना होटल, पुरानी तर्ज का बना हुआ, उन्होंने अपना पुराना कल्चर सारा दिखाया था। ये है होटल। जैसे हम लोग का रूम थे, हम लोग के रूम थे फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर है। बिल्कुल सामने जो है वहाँ पे मेरे रूम से जो नीचे का व्यू था वहाँ पे मार्केट थी और कुछ शो वगैरह होते थे। लेकिन आप बाहर आ जाओ तो ये जो आजकल के होटल्स हैं जिनमें टेरेस होता है और नीचे स्विमिंग पूल है, स्पा है, ये सारा कुछ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इस तरह का होटल था, ऐसे लग रहा था मट्टी का बना हुआ है सारा कुछ, लेकिन उन्होंने उसको ऐसे दिखाया हुआ था कि वो मट्टी का बना हुआ है। ये नीचे का व्यू है। यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह उठ के बैठे थे और फिर चाय शाय पी थी यहाँ पे बैठ के, तो बड़ा अच्छा व्यू था, अच्छा टाइम गुजर के। हालांकि उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ का, क्योंकि एक तो वेदर भी चेंज हो रहा था, फिर होटल भी सारा आगे से खुला है, बच्चों के साथ मुश्किल ना हो, लेकिन बहुत अच्छा रहा। इसके रूम्स भी अंदर सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो पता नहीं चल रहा था, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। इवन तो यहाँ का जो फ़ैन था, सीलिंग फ़ैन था, वो भी लकड़ी का बना हुआ था। हवा तो उसकी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ पूरा किया हुआ था और पहले की तरह का, पहले वाले ज़माने की तरह का। ये हमारे रूम्स थे, यहाँ पे बाहर निकलो तो ये बच्चे खेल रहे हैं, उनको भी अच्छा माहौल मिल गया था। दूसरे होटल्स में जाओ, हम लोगों ने फुजेरा गए थे फर्स्ट डे पे, तो वहाँ पे भी होटल अपार्टमेंट करवाया हुआ था कि इतना ट्रैवल करके जाओ तो फिर बच्चों के साथ मुश्किल है वापस आना, और उन रोड्स पे तो रश भी बहुत होता है। सारा ज़माना तकरीबन कुरफ़ाकान, दिब्बा, फुजेरा वाली साइड पे जाता है। तो खैर वहाँ पे टाइम मूनस्टोन होटल अपार्टमेंट्स थे, वो भी बहुत रीज़नेबल थे। अगर आप ईद से 2 महीने पहले बुकिंग करवा लेते हो तो आपको बहुत सस्ती बुकिंग मिलती है, चाहे आप किसी भी होटल की करवा लो। 2 महीने पहले आप बुकिंग करवाओगे तो आपको बहुत सस्ती मिलेगी। और अगर वहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं booking.com पे, बुक विदाउट क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बगैर करना चाह रहे हो, आप डिटेल्स नहीं देने चाह रहे हो, तो उसके अलग ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी डाल देते हो तो भी मसला नहीं, उसमें भी एक डेट मेंशन होती है कि इससे पहले पहले आप कैंसिल कर लो अगर आपको नहीं आना है तो कोई डिडक्शन नहीं होती है। हाँ, अगर आपने बुकिंग भी करके रखी हुई है, अब जा भी नहीं रहे हैं, आप कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो डिडक्शन हो जाती है। ये बच्चे अपने खेल कूद में लगे हुए थे। यहाँ पे एक बाहर सीसॉ भी था, कमरे के बाहर लकड़ी का बना हुआ था, तो बच्चे उस पर भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। ये जी बस ऐसे ही होटल के बाहर, वो बिल्कुल सामने वो अब्रा है, वो जो बोट्स आपको शायद नज़र आ रही होंगी वो बोट्स हैं, वो अब्रा की हैं। वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती हैं और बड़ा अच्छा ट्रैवल हो जाता है। शाम के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है, हवा चल रही होती है और कुछ इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये सुबह सुबह का व्यू था। सुबह
फजर के बाद का भी सनराइज़ हो रहा है, तो बड़ा प्यारा लग रहा था यहाँ पे। अभी मैं जाऊँगी जाके रूम टूर दूँगी जितना भी मेरे से हो सकेगा। रात अच्छी नींद आ गई थी यहाँ पे, इवन दो बेड छोटे हैं साइज़ में थोड़े से। हम लोगों ने किंग बेड का करवाया था लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो क्वीन भी चल गया। लेकिन किंग बेड का साइज़ भी मैंने चेक किया था, इतना कुछ ख़ास बड़ा है नहीं है, तो जुगाड़ लगा लिया था। रूम में एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो सोफ़ा बेड के साथ अटैच करके बच्चों के लिए काम आ गया था। अब बेबी बेड तो था नहीं यहाँ, हालांकि बहुत से होटल्स में बेबी कॉट वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ईद के दिन थे तो शायद अवेलेबल नहीं था। एनीवे इतना कुछ ख़ास मसला हुआ भी नहीं था, सोफ़े से काम चल गया था। अगर आपको बेबी बेड नहीं मिल रहा है या बेबी कॉट नहीं मिल रहा तो सोफ़ा भी आप यूज़ कर सकते हो। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ रूम की तरफ, जाके रूम टूर देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे साथ में ही हाउसकीपिंग काम कर रहे थे, तो मैं उनके साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मारने लग गई थी कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिल जाए। ये अभी मैं आ गई हूँ रूम में, ये इनका टी कॉर्नर था। बड़े ज़बरदस्त किस्म के मग पड़े हुए थे, हालांकि बहुत से होटल्स में मैंने सिर्फ वाइट मग देखे हैं, वाइट ही सारी क्रॉकरी होती है होटल्स की जो भी होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब यूज़ करते हुए भी डर लग रहा था कि अगर बच्चों ने कुछ तोड़ दिया ना, तो चाय तो पियो ना पियो, उतनी की चाय नहीं होनी जितने कि हमें क्रॉकरी की पेमेंट करनी पड़ जाएगी। क्योंकि कुछ होटल्स होते हैं वो डिपॉज़िट रखते हैं। जब हम लोग फजेरा गए थे ईद के फर्स्ट डे, तो उन्होंने हमारे से 100 दिरहम डिपॉज़िट रखा था कि अगर कुछ डैमेज होता है, कोई चीज़ टूटती है, तो फिर वो उसके लिए था। तो वो भी एक टेंशन रहती है, लेकिन ठीक था। यहाँ पे डिपॉज़िट तो कुछ नहीं रखा था, लेकिन ख़ुद ही हम लोगों ने ख्याल ख्याल कर लिया था। ये इनका वॉशरूम है, वॉशरूम भी देखें किस तरह का, टोटली पुरानी तर्ज का बना हुआ है। वॉश बेसिन ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने बड़ी कढ़ाई रख दी हुई है वहाँ पे जाके वॉश बेसिन पे। ये सारे लोशन और शैम्पू सारा कुछ साथ में पड़ा हुआ है। टैप्स भी इनके वैसे ही हैं जैसे पुराने ज़माने में होते थे। वो जो साथ में एक बॉक्स पड़ा हुआ है उसके अंदर उन्होंने ड्राई रखा हुआ है, उसको हैंग नहीं किया हुआ है, साथ में ही रखा हुआ है। वहाँ से आप ड्राई निकालो और जाके यूज़ करो। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे डेंटल किट थी। बहुत से होटल्स में हमें डेंटल किट नहीं मिलती है और हम लोग घर से भी लेके जाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे डेंटल किट मिल गई थी। और कॉम नहीं मिलती है बहुत से होटल्स में, लेकिन यहाँ पे वो भी अवेलेबल थी। यहाँ पे खाने का थोड़ा इशू आ सकता है कि अगर आप लोग प्रॉपर पाकिस्तानी मील खाने वाले लोग हैं, हम तो प्रॉपर पाकिस्तानी खाना खाने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी कि यहाँ पे बाहर खाने के लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा था। गाड़ी निकालो और फिर जाओ, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता था। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था कि अगर आप कहीं दूर घूमने भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ इसी एरिया में आप बाय वॉक अगर घूम रहे हो, तो भी बड़ी अच्छी जगह है। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ईद पे होता है, मोस्टली ऐसा होता था कि हम लोग चेक इन करके सामान वगैरह रख के थोड़ा सा रेस्ट करके तो घूमने चले जाते थे कि अब होटल में क्या ही रुकना, बाहर कहीं घूमने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। चलें जी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आई होगी तो भी कर दें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं पता नहीं कब, इंशाल्लाह।